प्रमाणित समाधान। गुरुवर नमोस्तु। जैन आगम के अनुसार चक्रवर्ती, नारायण आदि की अनेकों रानियां होती थीं, तो उस काल में कितनी स्त्रियां होती होंगी? हम तीर्थंकरों के समोसरण में भी बात करते हैं तो 1 लाख श्रावक तो 3 लाख श्राविकाएं, तो इसका मतलब मेजॉरिटी तो स्त्रियों की थी। वो बताऊं, इतनी सामर्थ्य सब पुरुषों में नहीं रहती। कोई चक्रवर्ती है जो 96,000 को झेल सके, सब ऐसे नहीं करते थे, समझ गए ना। वो तो मैं इसे ऐसा समझता हूँ। 2 दृष्टिकोण इसमें देखा जा सकता है। एक दृष्टिकोण तो ये कि उन दिनों स्त्रियों की दशा कितनी दयनीय, एक एक की 96,000 पत्नियाँ। और एक दूसरा दृष्टिकोण अगर हम इसे देखें कि वो युग कितना अच्छा था कि स्त्रियां भी चक्रवर्ती जैसे स्त्री की व्यक्ति की पत्नी हुआ करती थी, और एक नहीं 96,000 हुआ करती थी। 96,000 को चक्रवर्ती की पत्नी बनने का श्रेय मिलता था। मेरे ख्याल से वो उनके पुण्य के प्रभाव से अपने आप उनका रुझान बढ़ता था, और उसमें उनके मन में किसी भी प्रकार की पीड़ा, वेदना, व्यथा नहीं होती। अपने आप को कृतार्थ महसूस करते। कोई ज़बरदस्ती उनसे चक्रवर्ती से विवाह नहीं कराया जाता था। वो उनका खुद का, अपनी खुद की स्वीकृति होती थी। हमने अनेक ऐसे प्रसंग पढ़े हैं जिसमें विवाहित व्यक्ति के द्वारा भी खुद बाद में स्वयंवर कर कर के स्त्रियों ने विवाह किया है ना। धन कुमार के चरित्र को पढ़ लो, वसुदेव के चरित्र को पढ़ लो, है ना। तो वो जहाँ गए वहाँ उनको वो अवसर मिला है। तो ये सब चीज़ें मिलती है, इसलिए इसको उसी तरीके से लेना। पर ऐसा मत समझना कि जितने सबके इतने होते होंगे। इतने बहादुर पुरुष चौथे काल में भी नहीं थे, 21 दुख के होंगे। आज तो एक ही बहुत है। गुरुवर नमोस्तु। कसरत के लिए साइकिल चलाई, पैर थके तो मोटरसाइकिल चलाई, धूप लगी तो कार चलाई, शरीर सही करने के लिए कसरत करनी पड़ी, तो क्या ये जीवन का रिसाइकिल है? एक आदमी थोड़ा नशे में था, एक होटल में पहुंचा। वेटर को बोला पानी ला। वेटर ने पानी ला के टेबल में रख दिया। उसने पूछा पानी कहाँ है? बोला गिलास में। गिलास कहाँ है? बोला टेबल में। टेबल कहाँ है? बोला होटल में। होटल कहाँ है? बोला मुंबई में। मुंबई कहाँ है? बोला भारत में। भारत कहाँ है? बोला एशिया में। बोला एशिया कहाँ है? बोला पानी में। बोला पानी कहाँ है? बोला गिलास में। बस यही रिसाइकलिंग, समझ गए। गुरुवर नमोस्तु। सोशल मीडिया पर मांसाहार को अहिंसा मीट बनाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत प्रचार हो रहा है, तो हमें इसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए? मेरे संज्ञान में अहिंसा मीट की बात आई थी। मैंने तब पता किया कि इसकी प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले तो मीट शब्द आना ही हमारी भाव हिंसा का कारण है, इसलिए ऐसे शब्द का प्रयोग करना ही नहीं चाहिए। जहाँ मीट आ गया वहाँ हिंसा आ गई। अब रहा सवाल इसके निर्माण की प्रक्रिया का, तो स्टेम सेल या बोन मैरो के माध्यम से ये बनता है। स्टेम सेल में जो सेल निकालते हैं, या तो व्यक्ति के शरीर से निकालेंगे या बोन मैरो से निकालेंगे, अस्थि मज्जा से निकालेंगे, उसको डेवलप किया जाता है। उसमें अनेक प्रकार के हार्मोन्स भी जुड़ते हैं, और उसमें क्रोमोसोम्स आदि का भी संयोग होता है। पहली बात तो अभी ये हमारे शरीर के लिए पूरी तरह अनुकूल है, ये साबित नहीं हुआ। ये अनेक बीमारियों का कारण भी बन सकता है, होगा, 100% होगा। और जिसको मूल रूप से शरीर से लिया गया है, तो हमारे यहाँ कहा गया कि हमारे शरीर में जिस प्रकार का मांस होता है, उसी प्रकार के तज्जाति नाम निगोदा नाम, उसी जाति के निगोदिया जीव होते हैं, और उन्हीं से मांस की अभिवृद्धि होती है। तो जैन शास्त्रों के अनुसार स्टेम सेल निकाल करके जो उसको आगे बढ़ाया है कल्चर करके, वो एक प्रकार के जीवों के समूह का पिंड है। और पंचेंद्री के शरीर के स्टेम सेल लिया है, तो वो पंचेंद्री का ही पिंड है, उसमें उसी जाति के निगोद है, इसलिए वो हमारे लिए मांस के ही समान है। खाने की बात तो जाने दीजिए, छूने के भी लायक नहीं है, देखने के भी लायक नहीं है, इसको सोचना ही नहीं चाहिए। क्योंकि वो जो विस्तार हुआ है, जो कलेवर बढ़ा है, कलेवर कैसे बढ़ा उसका, तो वो उसी तरीके से उसमें डेवलप हुए हैं, और ये अनेक बीमारियों का कारण है। इसलिए इसका प्रयोग कभी नहीं होना चाहिए। ये शब्द छल है। हमारी अंतर्राष्ट्रीय जो ताकतें हैं, जो हमारे धर्म, हमारी संस्कृति पर कुठाराघात करना चाहते हैं, उनकी कुचाल है। हमें इनसे बचना चाहिए।
हमें हमारा जो पारंपरिक खान पान है उसी पर विश्वास रखना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत हानिकारक है, हमारी प्रकृति के विरुद्ध है, हमारे शरीर के विरुद्ध है। रहा सवाल दही का, तो जैन साधु दही लेते हैं, लेकिन वो दही नहीं लेते हैं जो सामान्य रूप से जमाया जाता है। हमारे यहाँ दही बिना जामन का होता है, और दही में जो बैक्टीरिया होते हैं प्लांट लाइफ होते हैं। एनिमल लाइफ और प्लांट लाइफ में बहुत अंतर होता है। प्लांट लाइफ बैक्टीरिया जितने सूक्ष्म होते हैं जिन्हें ना हम खा पाते हैं ना पचा पाते हैं, पर एनिमल लाइफ जो बैक्टीरियाज होते हैं उनमें हमसे बहुत क्षति पहुंचती है। तो ये जो है पंचेंद्रिय जीव के शरीर से निकाला हुआ स्टेम सेल है, उसका आप प्रयोग कर रहे हैं तो निश्चयतः उसी जाति के सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हो रही है, यानी वो सारे पंचेंद्रिय जीवों का ही कलेवर है। वो घोर आपत्तिजनक है। हमें इस तरह के शब्द छल में नहीं पड़ना चाहिए, समाज को जागना चाहिए। आपने गुरुजनों का समर्थन बताया, मुझे बड़ा आश्चर्य है। जैन समाज को इस ओर आकृष्ट किया जा रहा है, तो ये ऐसे भुलावे में समाज को नहीं आना चाहिए। ये धोखा है, छल है, हमें इन सब से बचना चाहिए। और न जाने इसका क्या कुपरिणाम आएगा। अभी तो इसकी शुरुआत भी पूरी तरह हुई नहीं है, शायद अभी बाजार में आया नहीं है, तैयारी चल रही है। लेकिन मुझे लगता है अंततः जैसे बीटी वैगन खतरनाक हुआ ना, ऐसे ये भी महा खतरनाक होगा और अनेक बीमारियों का जड़ बनेगा। और फिर दुनिया की सरकारें इन पर प्रतिबंध लगाएगी और लोग एक अनावश्यक हिंसा से बच जाएंगे, अपने आप को सुरक्षित। गुरुवर नमोस्तु। जैन दर्शन में निमित्त उपादान क्या है और उपादान का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए, निमित्त और उपादान का बहुत संक्षेप में व्याख्यान कर देता हूँ। आपने मुझसे सवाल किया ये समझ करके कि महाराज से मैं कुछ समझूंगा, है ना, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। पर मैं समझा रहा हूँ ये यथार्थ है, पर आप मुझसे समझ रहे हैं ये मेरा भ्रम है। क्यों? मैं समझा रहा हूँ, समझा नहीं रहा हूँ, समझाने में निमित्त बन रहा हूँ, लेकिन आप तभी समझ रहे जब आप समझना चाह रहे हैं। समझ गए? तो जब तक आपके अंदर वैसी योग्यता नहीं होगी, उपादान का मतलब होता है योग्यता, तब तक निमित्त कोई कार्य नहीं कर पाता। निमित्त बाहर होता है, उपादान भीतर होता है। कारण दो तरह के होते हैं। एक वो जो बाहरी कारण होता है, कार्य रूप परिणत हो जरूरी नहीं, और एक वो जो नियमतः कार्य रूप परिणत होता है। जो कार्य रूप परिणत होता है उसको बोलते हैं उपादान, और जो उसके लिए बाह्य सामग्री के रूप में होता है उसको बोलते हैं निमित्त। तो निमित्त की अपनी भूमिका, उपादान की अपनी भूमिका है। गुरुवर नमोस्तु। झूठ को हम बार बार बोलते हैं, तो इस झूठ पाप को कैसे समझा जाए और झूठ बोलने से हमें क्या नुकसान होता है? देखिए, झूठ बोलने से क्या नुकसान होता है ये समझ में नहीं आता, तो फायदा क्या होता है समझ में आ गया क्या? जो बात बात में आप झूठ बोलते हो, कुछ फायदे के लिए बोलते होगे, पर ध्यान रखना झूठ का फायदा अल्पकालिक है, नुकसान दीर्घकालिक। एक बार दो बार झूठ चलता है, बार बार झूठ बोलने से विश्वसनीयता खत्म हो जाती है, प्रामाणिकता खंडित हो जाती है, और हमारा जीवन हमारी विश्वसनीयता और प्रामाणिकता पर चलता है। इसलिए जब तक हम अपनी विश्वसनीयता को कायम नहीं रखें, अपनी प्रामाणिकता को अखंड न बनाएं, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। गुरुवर नमोस्तु। जब मुनिराज श्रावकों से आहार लेते हैं, तब कंदमूल, रात्रि भोजन आदि का त्याग कराते हैं, तो मुनिराज श्रावकों को रिश्वत ना लेना, कर चोरी आदि का नियम क्यों नहीं देते हैं? हम अगर कोई भी कार्य करें, नियम लेने की बात है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि साधु आपको नियम दे करके ही आहार आदि ले, लेकिन आप साधु से आहार दे रहे हैं तो कुछ न कुछ प्रेरणा लें। हमें तो सभी प्रकार के पापों, बुराइयों, वैष्णव से अपने आप को बचाना चाहिए, और हमारी पहली कोशिश होनी चाहिए कि हमारी कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि हम कुलाचार के प्रति दृढ़ रहें, हमारे जीवन में दुराचार ना आए, नीति, आचार और व्यवहार के अनुकूल अपना जीवन जिए। ओम। गुरुवर नमोस्तु। सुखी रहे सब जीव जगत के इस भाव को पूर्ण करने के लिए हम क्या भूमिका निभाएं और माता पिता, गुरुजन और जीवों की सेवा के क्षेत्र में क्या प्रयास करें? इनके साथ हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम इसी तरह लगे रहें, समाज सेवा के क्षेत्र में भी अपने आप को जितना बन सके आगे बढ़ाएं। हमारे जीवन के निर्माण में समाज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मैं विवेक भाई से कहूँगा कि तुम्हारे अंदर जो संस्कार है वो संस्कार आगे भी पल्लवित होते रहे और अपने जीवन को इसी तरह आगे बढ़ाकर कृतार्थ करें।
गुरुवर नमोस्तु। हमारा भविष्य हमारे कर्मों पर निर्भर है, तो तीर्थंकर केवलियों को कैसे पता चलता है कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग और बुरे कर्म करेंगे तो नरक में जाएंगे? देखिए, उनको कैसे भी पता चलता है, पर उनको ये तो पता है कि अच्छे कर्म करके ही स्वर्ग जाओगे, बुरे कर्म करके तो स्वर्ग नहीं जाओगे। तो इतना माथा क्यों लगा रहे हो, दिमाग क्यों लगा रहे हो? अच्छे कर्म करो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। भगवंतों ने हमें ये नहीं कहा कि तेरा क्या होना हो मेरे ज्ञान में है, उन्होंने हमें ये कहा कि तू जो करेगा वैसा फल भरेगा। इसलिए अगर अच्छा पाना चाहता है तो अच्छा करने की कला सीख। गुरुवर नमोस्तु। कहते हैं सत्य पराजित हो सकता है पर परास्त नहीं, तो आज के जमाने में असत्य सत्य पर भारी क्यों दिखाई देता है? कि असत्य सत्य पर भारी हो सकता है, लेकिन हमें ये बात हमेशा ध्यान रखना कि सत्य सूली पर टंग कर भी अमर हो जाता है और असत्य सिंहासन पर बैठ करके भी मर जाता है। तो हमें सिंहासन पर बैठे असत्य की अपेक्षा सूली पर टंगे सत्य की सराहना करनी चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। वर्तमान के भूगोल में और आगम वर्णित भूगोल में इतनी असमानता क्यों है? हमारे भूगोल की जब हम मूल प्राचीन अवधारणाओं को देखते हैं तो विभिन्न धर्मों में जो भूगोल की बात है वर्तमान भूगोल से बिल्कुल अलग है। वर्तमान में भूगोल पृथ्वी को संतरे के आकार का मानता है। हमारे धर्मशास्त्रों में पृथ्वी को थाली के आकार का माना गया है। जम्बूद्वीप आदि की मान्यता अन्य भूगोलों में भी है, भारतीय भूगोलों में। समुद्र आदि की बातें भी भारतीय भूगोलों में है, पर ये दोनों में अंतर है। कई बार ये सवाल आता है कि अंतर है तो हम किसे सच माने? आज जैसे साइंस बोल रहा है जो पूरी तरह हमें दिखाई पड़ रहा हम उसे सत्य माने, या जिसकी चर्चा आपके ग्रंथों में की जाती है उसको सच माने? मैं इस विषय में बड़ा एक स्पष्ट अपना चिंतन रखना चाहता हूँ, रखता भी हूँ कि ना विज्ञान जिसे बोलता वो झूठ है, ना हमारे यहाँ लिखा गया वो गलत है। दोनों अपनी अपनी जगह सही है, हमें केवल समझ जगाने की जरूरत है। हमारे शास्त्रों में एक वर्णन आता है, दो बातें इसको जान लीजिए। हम लोग जहाँ रह रहे हैं अशाश्वत भूमि है। कौन सी भूमि है? अशाश्वत भूमि। अशाश्वत भूमि में काल के प्रभाव से परिवर्तन होता है। जम्बूद्वीप के भरत और ऐरावत क्षेत्र में के आर्य खंडों में उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल के निमित्त से परिवर्तन होता है। तो हम जहाँ रह रहे हैं वह अशाश्वत भूमि है और हमारा जो भौगोलिक वर्णन है वो शाश्वत धरा का है। तो बात यह है कि हमारे शास्त्रों में जो हम पढ़ते हैं वो हमारी बात हम जहाँ रह रहे हैं उस पर पूरी तरह लागू नहीं होती। उसका एक कारण है, उस कारण को अच्छे से समझना चाहिए। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि ये धरती जब भोग भूमि से कर्म भूमि की ओर परिवर्तित होती है तो भोग भूमि में धरती एकदम सपाट थी, लेकिन उस धरती में जब परिवर्तन आता है तो प्रकृति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन घटित होता है। भोग भूमि से कर्म भूमि की ओर मुड़ते समय ये धरती 1 योजन ऊपर उठ जाती है। भरत और ऐरावत क्षेत्र का आर्यखंड 1 योजन ऊपर उठ गया। इसके 1 योजन ऊपर उठ जाने से इसका संबंध शेष जम्बूद्वीप से कट गया और इसमें अनेक क्षुद्र पर्वत और उपसमुद्र प्रविष्ट हो गए, तो बाकी सब कटअप हो गया। यानी संपूर्ण जम्बूद्वीप का 190वां भाग है भरत क्षेत्र, और भरत क्षेत्र में 6 खंड है, उसमें 1 खंड यानी उसका 6वां भाग, माने बहुत थोड़ा सा हिस्सा वो उठ गया, लेकिन वो भी बहुत बड़ा जो वर्तमान की पृथ्वी है, इसको समझ लो। तो ये जब उठा होगा तो ऐसे तस्तरी की भांति तो नहीं उठा होगा, एक बहुत बड़ा भौगोलिक परिवर्तन हुआ होगा और धरती पर एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ होगा, ऊर्जा का संचार हुआ होगा। आज छोटा सा भूकंप आता है तो उसमें कितनी एनर्जी निकलती है, एक ज्वालामुखी फटता है तो क्या होता है। तो वो जो परिवर्तन हुआ वो बहुत भयानक परिवर्तन हुआ होगा और बहुत व्यापक परिवर्तन हुआ होगा। हो सकता है उस परिवर्तन से जो अंश उठा वो ग्लोबल शेप ले लिया हो और उस समय ऊर्जा उत्पन्न हुई हो, उससे बहुत सारे उपग्रह भी बन गए हों, जैसे हम आज प्लैनेट्स के रूप में कहते हैं।
हो सकता है, इसकी संभावना को नकारा नहीं जा सकता। तो वो आज हमारे शास्त्रों में है नहीं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में जो सूचनाएं हमारे पास बहुत सीमित है। हमारे बहुत सारे शास्त्र नष्ट कर दिए गए, जला दिए गए। तत्वार्थ सूत्र पर आचार्य समंतभद्र महाराज ने गंधहस्ती महाभाष्य नाम का एक महाग्रंथ लिखा था। कहते हैं वो जर्मनी में कहीं है। अगर आज वो होता, हम लोगों के पास उपलब्ध होता, तो मैं समझता हूं उसमें जरूर इसका समाधान मिलता। तो हमारे सारे ग्रंथ नष्ट हो गए, सूचनाएं नहीं है। तो हम क्या करें भाई? जो लिखा है उसको भी सही मानो और जो विज्ञान बोल रहा है उसको भी सही मानो। एक दूसरे के साथ खींचातानी करके इसे जबरदस्ती एक दूसरे को गलत सिद्ध करने में हम कोई प्राणायाम न करें। इसको उसी रूप में मानना चाहिए। और हमारा प्रतिपाद्य भूगोल नहीं है, हमारा प्रतिपाद्य हमारा आत्मतत्व है। हमें उसकी तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। गुरुवर नमोस्तु। जिन परिजनों से हम पूरा जीवन निकालते हैं, उनसे राग तोड़ने में क्षण लगता है, और गुरु चरणों से जो अल्प समय का राग लगाता है, तो उनसे राग छोड़ने में वर्षों क्यों लगते हैं। जिनको हमने बसाया, बढ़ाया, जीवन बिताया, उनका राग एक पल में टूट जाता है। पर गुरुजनों का राग जो थोड़े देर के लिए होता है, लेकिन अटूट होता है, बढ़ता ही जाता है। ये क्यों? इसकी एक वजह है। गुरुओं का राग विकास के लिए होता है, समझ गए? ये विकास के लिए होता है, हमें आगे बढ़ाता है। राग राग है, लेकिन दोनों में अंतर है। लाली लाली है, पर एक सुबह की एक शाम की है, समझ गए? सुबह की लाली हमारे अंदर ऊर्जा भरती है, हमें उत्साहित करती है, और शाम की लाली अंधेरा लाती है। घर परिवार संसार का राग शाम की लाली है जो डुबाने वाली है, और गुरुजनों का धर्म का अनुराग सुबह की लाली है जो हमारे जीवन को विकास का कारण है। तो गुरुओं का राग जीवन के विकास का आधार होता है, इसलिए उत्तरोत्तर बढ़ता है और हमारा उत्साह भी बढ़ता है। और घर परिवार में रोज खटर पटर होते, 50 बरस तक जहां रहे हो तो रोज खटपट, बिना खटपट के किसी की गृहस्थी नहीं चलती। वो तो थोड़ी बहुत होगी, तो वो खटपट 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 चलती है ना, तो सोचते चलो मुक्ति हो जाए। एक्चुअल में अंतर ये है, वो जंजाल है। क्या है? गृहस्थी जंजाल है और ये जहाज है। जंजाल से छूटकर जहाज में सवार होना कौन नहीं चाहेगा, समझ गए? तो गृहस्थी के जंजाल से छूट करके जहाज में सवार होने के लिए आगे होते हैं, तो उनका अपने आप सब कुछ सिमट जाता है, ज़्यादा कुछ कहने और करने की जरूरत नहीं होती। तो ये गृहस्थी का अपना अनुभव है। मैं तो यही कहूँगा, जो लक्ष्य लेकर के चले हो उसमें आगे बढ़ो, और हमारा जीवन बीत रागता के पथ पर उत्तरोत्तर अग्रसर हो। इसी गुरुवर नमोस्तु। हमारा मन सुमेरु पर्वत के समान उन्नत, सागर के समान गंभीर, आकाश के समान निष्कृत, और ये हमें कभी सद्मार्ग और कभी कुमार्ग पर ले जाता है। तो हम मन को स्थिर कैसे रखें? सार आपके सवाल का है कि हम अपने मन पर नियंत्रण कैसे रखें, है ना? इसका दो ही उपाय है। हम अपने मन को दो तरीके से संभाल सकते हैं। सबसे पहला प्रवाह परिवर्तन, और दूसरा सम्यक दिशा दर्शन। जब हमारे मन में अनावश्यक संकल्प विकल्प आने लगे, तो हम मन के डायरेक्शन को चेंज कर दें, पहली बात। और कहीं और दूसरे काम में लगा दें, कुछ अच्छा पढ़ने लगे, कुछ अच्छा सुनने लगे, कुछ अच्छी बातें करने लगे, जिससे हमको प्रेरणा मिले। मन का वेग शांत हो, तो फिर हम अपने मन को सेल्फ एडवाइस देना शुरू करें, अपने आप सजेशन देना शुरू करें। नहीं, ये कार्य मेरे अनुकूल नहीं है, मुझे ये कार्य नहीं करना चाहिए, ये किसी भी अर्थ में अच्छा नहीं है। यदि ये सब बातें हम ध्यान में रखेंगे, सब ठीक। प्रामाणिक समाधान।